हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर की चर्चा कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो इस प्रश्न का आंसर होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछे तो इस प्रश्न का आंसर होगा त्वचा। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक संकेतों और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डीएनए। फ्रेंड्स, डीएनए का खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, F बराबर ma न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गति का दूसरा नियम को दर्शाता है। गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है। गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। गति के तीसरे नियम से बराबर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पतिक तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग और उसका द्रव्यमान के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो P बराबर फॉर्मूला होता है एम भी। एम द्रव्यमान है और भी वेग है। तो इससे प्राप्त होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 आवर्त और 9 वर्ग हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबल ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। रडार का आविष्कार किया था टी एच मेमेन ने।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का परिकीर्णन होना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पिनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 300 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछे मानव शरीर में कितने हड्डियां पाया जाता है, तो 206। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिकिरणन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा गैस अग्निशामक में उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में बल का एसआई मात्रक क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु क्या है? वायु क्या है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु गैसों का मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायनमो के द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसकी भार में कमी आएगी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में कमी आएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट बनाने में, गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन पाउडर बनाने में, बारूद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। इसका संकेत होता है Ag। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो चाल बराबर होगा 2v, तो 2 गुना वेग दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये आंसर होगा 8 मीटर पर सेकंड, दोगुना चाल से दिखेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आती हुई प्रतीत होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है तो निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एवोगाड्रो की नियम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड NaCl। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल के कारण से लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व को चाकू से आसानी से काटा जा सकते हैं?
किस तत्व को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन प्लस नमी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, और ये मेरा लास्ट प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन के कमी के कारण कुपोषण होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।